हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका नेगेटिव सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन तो हमने देखा, सुपर एलिवेशन मतलब कि अगर कोई भी हमें कर्व बनाना है तो उस कर्व में हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो हमारा आउटर फेस रहता है इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, टिल्ट कर देते हैं। किससे? हमारे इनर फेस से, जिसमें हमें एक स्मूथ ड्राइव मिल सके। इसको हम क्या कहते हैं? सुपर एलिवेशन। अब अगर इसका उल्टा हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? अगर कोई अच्छा बच्चा है तो उसको हम गुड कहते हैं। तो इसका उल्टा हो रहा है मतलब कि ये क्या है? नेगेटिव है ना? बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो अब इसी को हम समझते हैं यहाँ पे। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ से कोई आगे भी ऐसा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा जंक्शन है और इसी जंक्शन पे हमें आपका दो अलग अलग कर्व देने हैं, एक मेन लाइन के, एक ब्रांच लाइन के, है ना? तो मान के चल रहे हैं कि मेन लाइन यहाँ से जा रही थी और इसी के जस्ट बाजू से ब्रांच लाइन जा रही थी, है ना? तो जब हम इस तरीके की टर्निंग देते हैं या यहाँ पे ऐसा कोई टर्न देते हैं तो जनरली क्या होता है कि हमारा जो मेन लाइन है, जो यहाँ से आ रहा था, मेन लाइन का जो आउटर रेल है उसको तो हम क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे, इस तरीके से टिल्ट कर देंगे। तो जो हमारी मेन लाइन है इसका आउटर कर्व तो टिल्ट हो गया और ये इस तरीके से हमने पूरा सुपर एलिवेशन किसके लिए दिया? मेन लाइन के लिए दिया। अब कई बार क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो ट्रेन आ रही थी, ठीक है, और यहाँ पे आगे इस ट्रेन को यहां से जाना था भोपाल, ठीक है, और इस ट्रेन को जाना था आपका सागर, ठीक है। तो ये दोनों ट्रेन एक भोपाल जाना चाह रही थी, एक सागर जाना चाह रही थी। तो क्या होगा कि जब हम अगर इसको भोपाल जाना होगा तो ये अपना ट्रैक चेंज करके कहाँ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। अब ये मेन लाइन पे नहीं चलेगी, अब ये कहाँ चलेगी? ब्रांच लाइन पे चलेगी। तो अगर ये ब्रांच लाइन पे चल रही है तो ब्रांच लाइन पे जैसे ही ये एंटर होगी तो वहां पे क्या होगा? इसका ये कहलाएगा इसका इनर फेस, है ना? किसके लिए? ब्रांच लाइन के लिए। और ये हो जाएगा इसका क्या? आउटर फेस, है ना? किसके लिए है ये? ब्रांच लाइन के लिए है। तो अब हुआ ये कि हमने तो मेन लाइन के लिए सारी चीजें बना दी थी, है ना? और मेन लाइन के लिए हमने क्या कर दिया था? आउटर फेस को टिल्ट कर दिया था। अब जब हम ब्रांच लाइन की बात करेंगे तो ब्रांच लाइन में ये जो आउटर फेस है ये टिल्ट ना होके इसका जो इनर फेस है ये टिल्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि जब हम आउटर के लिए यहाँ पे आप सुपर एलिवेशन दोगे तो ये वाले पार्ट को आप इस तरीके से ऑलरेडी उठा दोगे। तो अब क्या होगा? यहाँ पे उल्टा हो गया। क्या हो गया उल्टा? कि अब यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे आउटर फेस जो है वो ऊपर की तरफ है और इनर फेस जो है वो नीचे की तरफ है ना? और यहाँ पे क्या हुआ गया? ब्रांच लाइन में जो आपका आउटर फेस है वो ऊपर की तरफ है और इनर फेस है वो नीचे की तरफ है। तो ये सुपर एलिवेशन इस तरीके से बन रहा है। तो जैसा बनना चाहिए उसका जस्ट अपोजिट बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? नेगेटिव सुपर एलिवेशन। तो अगर इस तरीके के नेगेटिव सुपर एलिवेशन बनते हैं तो अब ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है तो हमें क्या देना पड़ेगा? नेगेटिव सुपर एलिवेशन देना पड़ेगा। अब अगर आप नेगेटिव सुपर एलिवेशन दे रहे हो कि आपने क्या करा कि ये वाला फेस को आपने, जिसको उठाना नहीं चाहिए था, आपने उसको क्या कर दिया? उठा दिया। तो यहाँ पे अब जब ट्रेन जाएगी तो ट्रेन की कुछ स्पेसिफाइड स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि अब वो ऐसे नहीं जा रही, अब वो ऐसे जा रही है ना? तो ऐसे जा रही है मतलब कि उसके टिल्ट होने के, इधर को टिल्ट होने के चांसेस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, अगर वो इस तरीके से चल रही है ना? अगर वो ऐसे चल रही है तो अब क्या होगा? ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्टेड स्पीड रखनी पड़ती है हमें, है ना? यहाँ की स्पीड कुछ रिस्ट्रिक्टेड रहती है। तो इसी को हम कह रहे हैं नेगेटिव सुपर एलिवेशन। अब नेगेटिव ऐसा नहीं है, देखो, नेगेटिव सुपर एलिवेशन के मेरिट्स भी होती हैं, डीमेरिट्स भी होती हैं, कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमें नेगेटिव एलिवेशन देना ही पड़ता है। तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? अगर हमने यहाँ पे प्रॉपर एलिवेशन दिया तो यहाँ पे क्या होगा? ड्रेनेज अच्छे से हो सकता है। ऐसा क्यों? अगर आप दोनों आउटर के, इसके भी आउटर को उठा देते और इसके भी आउटर को उठा देते तो क्या ये पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता। और अगर ऐसा हो जाता, अगर आप ऐसा कर भी लेते तो क्या हो जाता कि दोनों के लेवल एक हो जाते और यहाँ पे पानी भरा जाता, है ना? तो ड्रेनेज प्रॉब्लम आ जाती। तो एक तरीके से हम इसकी ड्रेनेज प्रॉब्लम को भी कम कर रहे हैं।
दूसरे, यहाँ पे जो वर्टिकल स्पीड है, कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके से सुपर एलिवेशन देते हैं, ऐसा सुपर एलिवेशन दे रहे हैं आप, तो आप क्या कर रहे हैं, इसकी वर्टिकल स्पीड को भी इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। इसके साथ साथ अब यहाँ पे अगर ऐसा सुपर एलिवेशन है, तो ये जो ड्राइवर जो यहाँ पे बैठा होगा, जो ये व्हीकल को ड्राइव कर रहा होगा, है ना, तो वो आराम से देख पा रहा होगा कि आगे उसकी विजिबिलिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो वो आगे की चीजें उसको क्या हो जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी। इसके साथ साथ हम एक एस कर्व भी दे सकते हैं, जो अभी हम कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक कर्व आपका ये वाला आएगा, जो किसके लिए है, मेन लाइन के लिए। दूसरा कर्व आपका कौन सा जा रहा है, ब्रांच लाइन के लिए। तो यहाँ पे हम एस कर्व भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से भी इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ड्राइव रहेगी ये क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो ये तो सारे हमने इसके एडवांटेजेस देख लिए। अगर आप नेगेटिव सुपर एलिवेशन भी देते हैं तो भी इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, है ना। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, अब देखो डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर आप किसी व्हीकल को, अगर वो ऐसा चल रहा है, अगर वो इस तरीके से चल रहा है, तो क्या होगा, उसकी जो स्पीड रहेगी, जो उसके एक्सीडेंटल चांसेस रहेंगे, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। मगर अगर आप किसी व्हीकल को ऐसे चलाएंगे, तो ऑलरेडी वो व्हीकल तो वैसे ही टिल्ट हो ही रहा था, आपने क्या करा, और उसको नेगेटिव सुपर एलिवेशन देके और ज्यादा टिल्ट कर दिया। अगर और ज्यादा टिल्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंट बन जाएगा, और कैंट के कारण यहाँ पे एक्सीडेंटल चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। इसके साथ साथ अगर हम व्हीकल के वेट की बात करें, तो अभी क्या हो रहा था कि जब हमने यहाँ पे सुपर एलिवेशन दिया था, तो यहाँ पे सुपर एलिवेशन दिया था, तो इसकी जो व्हील नंबर 1 है और व्हील नंबर 2 है, ये जो आपके व्हील्स थे ट्रेन के, है ना, ये ट्रेन के व्हील्स थे, इन पे क्या हो रहा था, इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था सब पे। मगर जब आप ऐसा करेंगे, तो अब आपने इस तरीके से टिल्ट करा है, तो आपको भी दिख रहा है कि वेट कहाँ पे ज्यादा आ रहा है, उसके जो भी आउटर लेग है उसका वेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर इसका वेट बढ़ गया तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना। तो वेट इंक्रीज हो जाएगा इसका, एक व्हीकल का एक साइड पे वेट इंक्रीज हो जाएगा, दूसरी साइड पे डिक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ जब इसको यहां से हमें मूव करवाना होगा, तो चूंकि अब वेट बढ़ गया है, तो मूव करवाने के लिए उसको और ज्यादा ताकत और ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हम इसकी स्पीड को भी हमें क्या करना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा, है ना। और ज्यादा तेज कर दिया तो ऑब्वियसली पलट जाएगी हमारी ट्रेन। इसके साथ साथ क्या होता है कि जब आप यहाँ पे प्रॉपर, अगर आप ड्राइवर या प्रॉपर ड्राइविंग नहीं होती, तो फिर डिरेलमेंट के चांसेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं इसके कुछ, और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम प्रिफर करते हैं कि कोशिश करें नेगेटिव सुपर एलिवेशन ना देना पड़े। अगर कोई चॉइस नहीं है तो फिर हमें उसके साथ जाना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।